दिल्ली में राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी की एक अहम बैठक भी आज हुई और बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और वहीं प्रदेश के दो पदाधिकारी भी इस बैठक के अंदर शामिल हुए। यानी हर प्रदेश से बीजेपी के जो क्षेत्रीय संगठन है, बीजेपी का जो प्रदेश संगठन है, उसके दो पदाधिकारियों को भी इस बैठक में बुलाया गया था। और इस बैठक में क्या हुआ, इस बैठक में प्लान तैयार किया गया कि बीजेपी किस तरीके से राम मंदिर के लिए अपने संघर्ष की गाथा को जनता तक पहुंचाएगी, उन्हें बताएगी और घर घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। घर घर जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता बाकायदा एक पुस्तिका बांटेंगे और वहीं ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कार्यक्रम में विपक्ष ने क्या क्या बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की। तो जाहिर तौर पर इसे राजनीतिक के रूप से भुनाने की कोशिश करती हुई बीजेपी फिलहाल नजर आ रही है और इसके लिए जो पूरा प्लान तैयार किया गया है वो ऐन चुनावों की तारीख तक पहुंचेगा। यानी 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद इसे चुनावों तक बनाए रखने के लिए एक सघन और व्यापक संपर्क अभियान बीजेपी चलाएगी। और देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है और ये सियासत आगे कैसे गरमाएगी। सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में बयान दिया, लेकिन उनके बयानों में जो बाबरी ढांचा है उसका जिक्र तो था ही सही, अयोध्या का तो जिक्र था ही सही, लेकिन उन्होंने सुनहरी बाग की जो मस्जिद है उसका भी जिक्र किया, जिसको लेकर इन दिनों जो दिल्ली का सेंट्रल एरिया है उसके अंदर सियासत गरमाई हुई है। कहीं ना कहीं ओवैसी ने जो तीर चलाया है उसकी प्रतिक्रिया भी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उसकी प्रतिक्रिया हो रही है और बीजेपी ने कहा है कि ओवैसी भड़काने का काम कर रहे हैं, वो एक तबके के नौजवानों को भड़का रहे हैं। ये बात बीजेपी के कई नेताओं ने कही है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ओवैसी हमेशा इस तरह से अपने मौके का इस्तेमाल करते हैं, जब लेकिन परिस्थिति बिगड़ती है तो वो तो हैदराबाद में अपनी गली में आराम से रहते हैं, लेकिन बाकी इलाके में तनाव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ओवैसी और दूसरी पार्टियों पर जहाँ से बयान आ रहे हैं राम मंदिर को लेकर, या कहें कि ओवैसी ने जो मस्जिद को लेकर बयान दिया, इन बयानों को लेकर कहीं ना कहीं मामला पोलराइजेशन का है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और अधिकतर जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उनको लगता है कि बीजेपी राम मंदिर का जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कर रही है, बीजेपी लोकसभा चुनाव में पूरा क्रेडिट लेगी। यही वजह है कि आपने देखा ना सिर्फ ओवैसी बल्कि कई दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आरजेडी है और दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, उसके नेता बयान दे रहे हैं, राम मंदिर को लेकर बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी राम मंदिर का अपने हित में इस्तेमाल कर रही है और बीजेपी जिस तरह से राम मंदिर का आयोजन कर रही है, लग भी यही रहा है कि लोकसभा चुनाव तक पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी, लोगों के बीच लेकर जाएगी। लिहाजा विपक्ष के नेता ब्रह्म प्रकाश, और ये वही बीजेपी जो कई बार ये भी कहती है कि राम मंदिर उसके लिए भावना का मुद्दा है, आस्था का मुद्दा है, राजनीति का मुद्दा नहीं है, लेकिन राजनीतिक संगठन के तौर पर बीजेपी इस मामले को भुनाने का पूरा खाका तैयार कर चुके हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बता दें कि ओवैसी की इस बयान के बाद केवल सियासत के बयान ही सामने नहीं आए, बल्कि साधु संत समाज से भी नाराजगी के सुर सुनाई दिए। आपको सुनाते हैं कि साधु संतों ने क्या कुछ कहा ओवैसी के इस बयान को लेकर। असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश का माहौल खराब करने के लिए, अशांति पैदा करने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। अगर इस दौरान कोई भी घटना इस तरह की होती है तो असदुद्दीन ओवैसी उसके जिम्मेवार होंगे और इस बयान का स्वतः संज्ञान लेकर के उनके ऊपर रासुका लगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश की सर्वोच्च अदालत के प्रति अनास्था प्रकट करने के लिए बयान दिया है। देश में जो है तो दंगा फसाद कराने के लिए बयान दिया है, घृणा फैलाने के लिए बयान दिया है, सद्भाव बिगाड़ने के लिए बयान दिया है। जब कोई काम संवैधानिक दायरे में हो रहा है और उसमें जो है इस तरह का बयानबाजी करना, ये निश्चित रूप से ये आतंकवादी विचारधारा है और इस पर कार्रवाई उनके ऊपर सख्त होनी चाहिए। इतिहास को देखें, पहले उन्होंने मंदिर को तोड़ के बनाया था। आप उनके शासन था मुगलों का, अब मुगलों का शासन नहीं है और कि अब इसमें किसी प्रकार की क्षत पहुंचा सकते हैं। जो क्षत पहुंचाया जाएगा वो सीधा जाएगा कब्रिस्तान में। इसलिए ऐसा सोचना भी गलत है और जो भड़का रहे हैं जवानों को, भड़काते रहे हैं। जितने आए हैं यहाँ छत पहुँचाने के लिए, जब विवादित रामलला त्रिपाल में थे तब भी यहाँ आए थे और आए और सब यहाँ मारे गए और उनका कब्रिस्तान यहाँ बन गया। ऐसा जो भी इस विरोध में बोलेगा उसका केवल कब्रिस्तान बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। रामलला का एक इंच भी कोई भी क्षत नहीं हो सकती। चलिए, राम मंदिर आंदोलन से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि राम मंदिर को लेकर बीजेपी एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है और 25 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक ये बड़ा अभियान चलाया जाएगा। यानी 25 जनवरी के बाद 25 मार्च तक बीजेपी घर घर संपर्क का ये अभियान चलाएगी, जिसके अंदर
बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों को घर घर जाकर इस राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर के उद्घाटन तक की जो पूरी गाथा है, पूरी यात्रा है, उसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी के इस बड़े अभियान की शुरुआत होगी। देखिए 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद 25 जनवरी से बीजेपी इस अभियान की शुरुआत करेगी जो कि 25 मार्च तक चलेगा और लोकसभा चुनाव के दरवाजे तक, उसकी दहलीज तक ये पूरा अभियान चलने वाला है। 50,000 लोगों की जो पूरी टीम है, उसका जो पूरा संगठन है वो इस काम में लगेगा और अयोध्या के लिए 430 ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। तो क्या कुछ पूरा व्यापक अभियान चलाया गया है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? मेरे सहयोगी ब्रह्मप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्मप्रकाश, आज जो बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता तो थे ही, साथ ही प्रदेश संगठन के जो पदाधिकारी थे वो भी शामिल थे, क्या कुछ कार्यक्रम बना है, क्या कुछ खाका तैयार किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रणय, आज की बैठक में पूरा रोडमैप तैयार किया गया है कि लोकसभा चुनाव तक पार्टी राम मंदिर को लेकर किस तरह से अभियान चलाएगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद 25 जनवरी से चूंकि आम जनता के दर्शन के लिए मंदिर खुल जाएगा, लिहाजा बूथ स्तर से जो भी लोग दर्शन करने जाना चाहेंगे उनके स्वागत सत्कार के लिए पार्टी ने तैयारी की है। यानी बूथ लेवल पे बैंड बाजे के साथ उनका टीका किया जाएगा। जो लोग राम मंदिर दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में रुकने की व्यवस्था है। पार्टी का कहना है कि अभी 50,000 लोगों को रुकने की व्यवस्था है। अभी 37 ट्रेन हर दिन अयोध्या पहुंचती हैं। 35 और स्पेशल ट्रेनें देश के 400 अलग अलग शहरों, 430 अलग अलग शहरों से 35 स्पेशल ट्रेनें और चलाई जाएंगी जो अयोध्या आने वाले, जो दर्शन करने वाले लोग हैं उनको पहुंचाएंगी और पार्टी के कार्यकर्ता उसमें मदद करेंगे, वहां रुकने में भी, और जहां से जाएंगे वहां स्वागत सत्कार करेंगे ढोल धमाके के साथ। तो पार्टी का कहना है कि इसके साथ एक बुकलेट भी दी जाएगी और ये बताया जाएगा कि कैसे बीजेपी ने 1988 से पालमपुर अधिवेशन से पहली बार जो पॉलिटिकल हस्तक्षेप किया था राम मंदिर के लिए, उसके बाद कैसे अभियान चलाया और कैसे इस सपने को साकार किया। तो पार्टी जन जन तक ये पहुंचाएगी, इसका पूरा खाका पार्टी ने तैयार किया है। इसके लिए प्रणय विधानसभा और लोकसभा स्तर पर कन्वेनर भी नियुक्त किए जाएंगे और वो सारी चीजें अपने स्तर पर कोऑर्डिनेट करेंगे और बूथ स्तर का जो कन्वेनर होगा वो। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ब्रह्मप्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ में।